नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं। तो भाई देखिए, स्टेनोग्राफी के पेपर के लिए आप सभी लोगों के पास डेट आ गई है। अब आज की वीडियो के द्वारा मैं आपको जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं कि जिससे आप जो है स्टेनोग्राफी में बढ़िया से बढ़िया स्कोर भी ले आएंगे, सी और डी दोनों के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और साथ ही साथ जो आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट है उसमें भी आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, अब सभी लोगों को ये पता चल गया है कि भाई हमारे पास समय कितना है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि उस समय को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि सबको पता है कि लिमिटेड समय है। अब लिमिटेड समय में जो क्लेवर खेलेगा वही जीतेगा ये रेस, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब रेस होती है ना तो हर किसी के पास को पता होता है कि हाँ भैया ये रेस 100 मीटर की ही है, ये रेस 400 मीटर की ही है, सबको पता होता है। लेकिन विनर कौन होता है? विनर एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आपको पता है कि समय कितना रह गया है, लेकिन इन सभी चीज़ों में जो बढ़िया क्लेवर खेलेगा वही विनर होगा, वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो क्लेवर कैसे खेलना है आपको, ये मैं आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आप सभी लोगों को लेवल 1 में आ जाता है। कौन सा? तो लेवल 1 में आप सभी लोगों के पास सीबीटी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक। अब ये जो सीबीटी का पार्ट है आपके पास, इसमें आपको जो है 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। एक आपका इंग्लिश का मिलता है, एक रीजनिंग का मिलता है और एक आपका जो है जीएस का मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहला आपका गेम जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जो पहला आपका गेम स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। अब इस गेम को आपको कैसे जीतना है? तो भाई इस गेम को जीतने का सिंपल और शॉर्ट तरीका मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि भाई प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स जितने भी हैं, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स जितने भी आपके हैं सभी को भाई बिल्कुल रौंद दीजिए, बिल्कुल रौंद दीजिए। और कैसे रौंदना है? तो आप सभी लोगों को टाइमर के साथ रौंदना है, ठीक है। होता क्या है, बच्चे सॉल्व करते हैं, सर हमने प्रीवियस 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है आपका समय, ठीक है। आपने एक पेपर को 4 घंटे में सॉल्व किया, आपने एक पेपर को 6 घंटे में सॉल्व किया, आपने एक पेपर को 3 घंटे में सॉल्व किया, उसका कोई मतलब नहीं है। उस पेपर का मतलब नील है। आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो भैया 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। 200 क्वेश्चन आपको 2 आवर में सॉल्व करने हैं। तो अगर आप घर बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो ये 2 आवर को 1.5 आवर बना दो। ये 2 आवर जो है ना, इसको 1.5 आवर बना दो, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप सिलेक्ट होगे। ये नहीं कि भैया 2 घंटे के पेपर को 200 क्वेश्चन को हम 4 घंटे में करके और सोच रहे हैं कि भैया हम बहुत बड़े शहंशाह हैं। तो भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। आपको टाइमिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो समय है उस समय से पहले पेपर सॉल्व करना पड़ेगा और जो है तरीका, अपना पैटर्न, अपना मेथड, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे इस पार्ट में स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। आप अपने फ़ोन में, अपने वॉच में कहीं पे भी टाइमर चलाइए और उस टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए और खुद को चेक करिए कि भाई आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी शुरू करनी है प्रैक्टिस करने की। और अब आपको स्कोर कितना किस सब्जेक्ट में करना है ताकि आप जो है सी और डी दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाएं। तो भैया ये आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, ये आपका सबसे मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने यहाँ पे 80+ स्कोर कर दिया, क्योंकि भैया ये है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है, ये जो है मेजर पार्ट है।
इस मेजर पार्ट पे आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा गौर करना है, इस मेजर पार्ट पे सबसे ज्यादा, क्योंकि भैया ये 100 नंबर का है, बाकी ये दोनों तो 50-50 के हैं। अगर यहाँ पे आपने 80+ स्कोर कर दिया, रीजनिंग तो भैया एकदम ताबड़तोड़ आप लोगों की चल रही है, ठीक है, बढ़िया आपको फैकल्टी मिली, एकदम बढ़िया रीजनिंग कराते हैं सर, तो वहाँ से तो आपको मान के चलिए कि भाई यहाँ से 40 to 45 तो आपके बनने ही बनने, 40 to 45 आपके बनने ही हैं। और जीएस तो भाई आपको क्या पूछने, साहिल सर के क्या पूछने भाई, वो तो आपको बिल्कुल जीएस एकदम डीप लेवल से, फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी हम मान के चलते हैं, मिनिमम से मिनिमम मान लें तो भाई 30 तो आपके 30+ तो आपके बनने ही हैं। तो भाई अगर टोटल हम कर देते हैं यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 150 से 155 के बीच में आपका स्कोर जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 150 से 155 के बीच में आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सी एंड डी दोनों लेवल के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप सी और डी दोनों लेवल के लिए क्वालिफाई हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस 5 साल की कट ऑफ उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम 140 तक आपकी जो कट ऑफ है 140 से 145 के बीच में वेरी करती है सी के लिए, ठीक है। तो अगर आपका 155 नंबर है, अगर आपका 160 नंबर है, तो आप मान के चलिए आप दोनों लेवल के लिए क्वालिफाई हैं। अब आप जो है इसमें आगे स्टेनो टेस्ट दे सकते हैं। अब भैया यहाँ से आपका लेवल क्लियर हो गया, अब स्टेनो के लिए आपको किस तरीके से क्लियर करना है, स्टेनो का लेवल आपको कैसे क्लियर करना है। तो स्टेनो का लेवल क्लियर करने के लिए आपको पहले तो मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना पड़ेगा, और जो पेड बैच है वो आपका रात को 9 से 9:50 चलता है, 9 बजे से आपका 9:50 जो हमारा पेड बैच है वो चल रहा है, और इसको परचेज कर लीजिए और कोड अप्लाई कर दीजिएगा Y922 ये कोड अप्लाई करके इस बैच को परचेज कर लीजिए। ये आप सभी लोगों को 2024 स्टेनोग्राफी में बिल्कुल सिलेक्शन दिलाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जो है स्टेनो के लिए क्या रणनीति अपनानी है, तो आपको कोशिश करना है कि पहले जो आपके अभी से अक्टूबर से भी अगर हम मान लें तो पहले अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, अक्टूबर टू दिसंबर आपको अपना जो है कौन सा वाला पार्ट क्लियर करना है, तो अक्टूबर टू दिसंबर में जो आपका स्टेनो का बेसिक पार्ट है उसको आपको क्लियर कर लेना है। दिसंबर तक आपका बेसिक पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कम से कम आपको मार्च तक का समय तो मिलना ही है। इसके बाद आपको जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं 2 महीना ही मानता हूं, मैं 60 दिन ही इसके बाद मानता हूं। तो 60 डेज में बेटा अगर आप लगातार 7 से 8 घंटे देंगे तो मान के चलिए बिल्कुल कंफर्म है कि आप 80 WPM वाला एग्जाम तो पक्का ही निकालेंगे। 100 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये लेवल है कि मैं हमेशा जो है बेसिक सोचता हूं। बेसिक सोचोगे एडवांस अपने आप हो जाएगा, लेकिन बेसिक सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक अभी अगर हम सोचें तो भाई 80 WPM अगर हम एक दिन में जो है, एक दिन में कम से कम 5 डिक्टेशन भी लिखें तो भाई 60 से गुणा कर लो आप सभी लोग, ठीक है। 300 जो आपका हो गया, ठीक है, 60 से गुणा कर लो आप सभी लोग, ठीक है, 60 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 300 आपके ट्रांसक्रिप्शन हो गए, ठीक है। तो 300 ट्रांसक्रिप्शन भाई मायने रखती है, ठीक है। एक ट्रांसक्रिप्शन में 800 वर्ड होते हैं, तो आपने 2400 वर्ड लिख रखे हैं। ये आपका जो है 24,000 वर्ड जो हैं आपके, यही आपको मदद करेंगे आपकी स्टेनो की स्किल को क्लियर कराने में। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई, इसी स्ट्रेटजी पे हमारे साथ मिलके वर्क करना है। आपको अपना बेसिक पार्ट और जो अपना स्टेनो पार्ट है दोनों एक साथ कंबाइन करके लेके चलना है, और स्टेनोग्राफी के एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको स्ट्रेटजी मैंने समझा दी। अब आपको देखना है किस तरीके से, कैसे इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और कैसे आप सिलेक्शन लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।